नमस्कार दोस्तों। जब भी दुनिया में प्रॉब्लम आती है, आपने देखा कोई न कोई नई विपदा खड़ी हो जाती है। जब 2020 में चाइना के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हांगकांग वाले बोल रहे थे कि हमने सेपरेट होना है, तो कोविड-19 आ गया था। मिराकुलसली एक नई प्रारंभ खड़ी हो गई थी। अब न्यूज़ चैनल्स के ऊपर सभी जगह पर आ रहा है कि एक नया वेरिएंट वो हांगकांग में आ गया है, जो कि कोविड-19 की बहन है या भाई है, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन सिंगापुर, चाइना, थाईलैंड, हांगकांग सबके अंदर इसने ग्रिप कर दिया है, भारत में भी आ गया है। और क्या क्वेश्चन आता है कि क्या दोबारा से लॉकडाउन बनेगा। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि हुआ क्या है। भी हमें तो लगता था कि ये जो वायरस है कोविड-19 ये चला गया है, लेकिन इसने क्वाइटली म्यूटेशन दोबारा से करना शुरू हो गया और एक नया वेव वो आना शुरू हो गया है। इस बार वो वुहान से नहीं हुआ है। कोविड का जो केसेस हैं चाइना में ऑलरेडी इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स इसको दिखा रहे हैं। बट मैं चाइना में रहता हूँ, चाइना में मुझे अभी तक कोई ऐसी वेव दिखी नहीं है। बट केसेस सुने हैं कि यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार ये जो वेरिएंट है ये वुहान या चाइना से नहीं आया, लेकिन सुना है ये सिंगापुर या हांगकांग से कहीं से निकला है। लेकिन इसने ग्रिप कर लिया सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, थाईलैंड सबको, यहाँ तक कि भारत को भी। भारत में भी आपको मालूम है हमेशा जो विपदा होती है वो केरला से शुरू होती है। इस बार भी केरला से ही शुरू हुई है। भाई आपको लगेगा कि जो नाम है, इस बार नाम भी जो है कोविड-19 का नाम नहीं दिया, इन्होंने दे दिया JN1, KP1, KP2। भी ऐसे लगता है जैसे कि कोई फ्लर्ट कर रहा हो। केपी जब सुनता हूँ मुझे लगता है खैबर पख्तूनख्वा का नाम ले रहे हैं कि वहाँ पर एक वायरस आ गया। वैसे तो वो खुद ही वायरस है। बट दोस्तों ये जो नाम है ना JN1, KP1, ये कोई फ्लर्टिंग वेरिएंट नहीं है, कोई रोमांटिक नहीं है। इसमें ये वायरस है और ये बहुत फास्ट स्नीक करता है आपके इकोसिस्टम के अंदर एंड इट स्टार्ट्स स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। क्या भारत अगला निशाना बनेगा? क्या हमें दोबारा से मास्क डालने पड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, लॉकडाउन करने पड़ेंगे? ये सवाल सबके मन में आ रहा है। क्योंकि ये, और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि भाई कितना प्रिकॉशन लेना है, कितना डेंजरस है, जानलेवा है या नहीं है। ये सब कुछ आपको अभी बताऊंगा मैं। पहले लेते हैं सिंगापुर में, जहां पर अलार्मिंग रेट से ये इंक्रीज कर रहा है। अब सिंगापुर ने तो रिपोर्ट कर दिया कि सडन एक्सप्लोजन है कोविड के केसेस का। अप्रैल एंड से लेकर मई के शुरू में 14,000 से ज़्यादा तो इन्फेक्शंस वहाँ पर पाई गई हैं और एक ही हफ्ते में ये डबल भी हो गया। जो 14,000 था ये 28-30,000 पहुँच गया है। और जितने भी केसेस आए उनमें से 30 से लेकर 40% तक लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। वो घर में जाकर अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते थे, यानी कि थोड़ा सा ये चिंता का विषय है। और जो गवर्नमेंट है सिंगापुर की, उन्होंने अर्ज किया है अपने लोगों को कि आप एक तो मास्क डालिए दोबारा से, और स्पेशली अगर आप क्राउडेड एरिया में जाते हैं तो आपको, या एक क्लोज्ड कमरे में है जैसे ऑफिस है, घर है, तो वहां पर आपको मास्क डालना पड़ेगा। घर के अंदर भी। साउंड्स फेमिलियर? कोविड-19 में भी ऐसा ही हुआ था। अब ये जो हमें लगता था कि ये सिंगापुर में है, ऐसा नहीं है। हांगकांग के अंदर भी जो केसेस हैं वो हर हफ्ते बढ़ते जा रहे हैं। चाइना के अंदर तो ये पिछले 3-4 हफ्तों में ये केसेस कोविड के डबल से भी ज़्यादा हो गए। जबकि यहाँ पे मीडिया में कोई ज़्यादा शोर नहीं है, लेकिन जो मेरी अपनी खबर है कि यहाँ पर केसेस डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। थाईलैंड के अंदर तो 1 लाख से ज़्यादा ये केसेस हैं। और जनरली ये जो केसेस हैं 30 और 40 की एज के बीच में जो लोग हैं उनको हो रहे हैं। डेथ्स भी सुनी है कि 20-25 लोगों की डेथ हो गई है इस कोविड के कारण थाईलैंड में। यानी कि अभी जो थाईलैंड है उसने ऑलरेडी बूस्टर शॉट्स को रेकमेंड करना शुरू कर दिया है कि जो इंडिविजुअल्स हाई रिस्क में हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा है, उनको बूस्टर लगा देना चाहिए। दोस्तों अब ये एक लोकल प्रॉब्लम नहीं रहा है, पूरे न्यूज़ चैनल्स में आ गया कि एशिया के अंदर कोविड-19 की वेव दोबारा से शुरू हो गई है। अब सिचुएशन भारत में क्या है? आपको याद है 2020 में जब यहाँ पे सड़कें खाली थी, हॉस्पिटल्स भरे हुए थे और बुरा हाल था। हम अपने काम पर भी जा नहीं सकते थे, घर में कैद थे। अभी क्या हो रहा है? मई 19 तक 250 से ज़्यादा केसेस हैं, जिसमें से मेजर आपको केरला में दिखते हैं, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। यानी कि साउथ इंडिया में इसकी वेव ज़्यादा है, लेकिन ये नॉर्थ की तरफ इसने आना अब शुरू कर दिया है। नंबर्स कम लगते हैं कि 40 केस हैं, 70 केस हैं, 100 केस हैं, इतना ही है। ये आपको लगेगा पूरे कंट्री में 250 हैं। ये 250 वो हैं जो डिटेक्ट हो गए दोस्तों। और जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो रिलैक्स नहीं कर रही। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो जीनोम होती है उसका सर्वेलेंस करना शुरू कर दिया।
इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है, बूस्टर शॉट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि अगर ये तेजी से फैलता है, और जिसको बोलते हैं प्रिपेयर अपने आप को करना भी चाहिए। लेकिन जो ये वेरिएंट ये है क्या नई बीमारी है या कोविड-19 की बहन है? दोस्तों ये नया ब्रांड नहीं है, ये सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। जो ओमिक्रॉन पहले आया था ये उसी का सब वेरिएंट है, और ये डेंजरस म्यूटेशंस को कैरी करके लेके आता है, यानी कि ये आपके सिस्टम में चले जाएगा और आपके इम्यून सिस्टम को, ह्यूमन सेल्स को ये उसके साथ, ह्यूमन सेल के साथ अटैच हो जाता है और ये इम्यूनिटी को इवेड कर लेता है। और अगर आपके पास कोई पास्ट इन्फेक्शंस हैं तो आपको इफेक्ट ज़्यादा करेगा। इसको बोलते हैं फ्लर्ट वेरिएंट्स, यानी कि ये आपके बॉडी में आपके साथ फ्लर्ट करता है और आपको पता नहीं लगता और आपकी ग्रिप इसकी ग्रिप में आप आ जाते हैं। दोस्तों ये इतना ट्रिकी चीज़ है जो अभी ये म्यूटेशंस आ रहे हैं, जो KP1 है, KP2 है, कि ये इसका, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका निक नेम रखा गया है फ्लर्ट वेरिएंट्स, क्योंकि ये आपकी बॉडी में फ्लर्ट कर रहा है। और एक और चीज़ बताऊँ आपको मैं कि बिफोर दे बिहेव अनप्रडिक्टेबली, ये क्या कि बहुत अनप्रडिक्टेबली ये बिहेव भी करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी फास्ट ये स्प्रेड करने शुरू होते हैं, म्यूटेट क्विकली करते हैं, और ये डिटेक्ट नहीं होते इजीली। इसलिए आपको लगेगा कि भारत में 250 केसेस हैं, ये डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए केसेस कम हैं, क्योंकि अब तेज़ी से ये बढ़ने शुरू हो गए हैं पूरे दुनिया में, जहाँ जहाँ पर भी ये पहुँचा है। ये इवॉल्व नहीं कर रहे दोस्तों, ये डेंजर के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। क्या हमें वरिड होना चाहिए? सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, बट डू नॉट फॉरगेट कि हमारे पास मल्टीपल डेडली वेव्स पहले भी आ चुकी हैं। 3 वेव्स हमने कोविड की पहले देख ली, और इंटरनेशनल जो ट्रेंड्स हैं, यूजुअली हमने देखा है कि दुनिया में जब कोई चीज़ आती है कई हफ्तों के बाद जाकर वो भारत को हिट करती है, यानी कि अब ये दोबारा से हमें हिट करने वाली है। आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा, जैसे सिंगापुर ने कर दिया, आपको क्राउडेड एरियाज में मास्क डालना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। एंड जो लोग हैं जो थोड़े से वीक हैं अंदर से, इम्यून सिस्टम्स कम हैं, उनको बूस्टर शॉट्स लेने पड़ेंगे। अब आपके पास चॉइस नहीं है, और जो गवर्नमेंट एडवाइस करे उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर लोगों ने ऑलरेडी चाइना में बूस्टर डोज को लेना शुरू कर दिया है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू हैव टू बी स्मार्ट। वेरिएंट जो है, ये वाले वायरस जो है, इसको आप बीट नहीं कर सकते, आपको अवॉइड करना पड़ेगा, यानी कि यू हैव टू बी केयरफुल एंड दीज वेरिएंट्स कैन बी डेंजरस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेथ्स ऑलरेडी अनाउंस हो गई हैं कि इस वेरिएंट से डेथ्स हो रही हैं, और अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये और म्यूटेट करेगा और ख़तरनाक तरीके से ये आएगा। अगर आपको याद होगा, कोविड-1 के बाद जो कोविड-2 आया था वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था, और उसमें लोगों की जानें भी बहुत गई थी। दोस्तों ये कितने लोगों को इफ़ेक्ट करेगा अभी इसके ऊपर अनुमान लगाना मुश्किल है, बट जिसको ये इफ़ेक्ट करेगा, किसको इफ़ेक्ट कर रहा है? जो यंग लोग हैं, ये उनको इफ़ेक्ट ज़्यादा कर रहा है। ट्रैवलर्स जो हैं, जो ट्रैवल करते हैं सिटी टू सिटी, उनको इफ़ेक्ट कर रहा है, बिकॉज किसके साथ आप मिले हैं, किसको वेरिएंट आपको टच कर गया, और कैसे आपने लेकर आप अपने घर में वापस आ गए। तो ये सारा काम जैसे कोविड में था, वही काम अब भी हो रहा है। दोस्तों ये जो म्यूटेशंस हैं बहुत सटल हैं, बट ये डेडली हैं लॉन्ग रन के लिए, इसलिए एक साइलेंट एवोल्यूशन इनका होना शुरू हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या लॉकडाउन दोबारा आएंगे? क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है इनिशियली। मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे यहाँ पर डॉक्टर से पता लगा है, मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली बात है कि क्या लॉकडाउन दोबारा आएंगे? इस वक्त तो नहीं लगता मुझे कि इंडिया में लॉकडाउन आएगा, लेकिन जो वैक्सीनेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो पब्लिक है लकीली अभी पैनिक मोड में नहीं है, लेकिन सिंगापुर में, हांगकांग में, यहाँ पर मैंने देखा कि जो पैनिक है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। चाइना में ऑलरेडी मास्क इंक्रीज़ हो गए हैं, लोगों ने लगाने शुरू कर दिए, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस है अभी नहीं लगाई हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा आगे जाकर थोड़ा टारगेटेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी कि पब्लिक प्लेसेस में इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, या रेस्टोरेंट्स में इतने लोग ही आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आ सकते। टारगेटेड रिस्ट्रिक्शंस ये लगाई जाएंगी चाइना के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम है पहले भी कोविड में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस अपने कंट्री में लगाई थी। लेकिन मास्क जो है वो मैंडेट होगा
कि आपको लगाना ही पड़ेगा। और जो बूस्टर्स हैं, बूस्टर जो इंजेक्शंस हैं, वो भी अब लगने शुरू हो गए हैं, आगे जाकर भी कंपलसरी भी हो सकते हैं। यानी कि ये प्रिकॉशनरी मेजर्स चाइना में ऑलरेडी इन्होंने शुरू कर दिए हैं, ताकि ये जो बीमारी है दोबारा से स्प्रेड ना करे। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए, यू हैव टू बी इन अ प्रिकॉशनरी मोड, और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। इट इज़ जस्ट लाइक कि जैसे वो फायर ब्रिगेड की ड्रिल होती है, वैसा ही काम आपको भी करना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। और कोविड ने तो हमें एक वैल्यूबल लेसन सिखा दिया था कि आपने अगर इग्नोर किया तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस बाद में देनी पड़ेगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमने कोविड को हैंडल कर लिया, हमने ओमिक्रॉन को हैंडल कर लिया, लेकिन ये वायरस रेस्ट नहीं करेंगे, ये बार बार आते रहेंगे या बुलाते रहेंगे। क्योंकि जब भी दुनिया में प्रॉब्लम आती है, एक नया वायरस हमेशा बाहर आ जाता है। आप हमेशा नोट करना, जब भी कोई कंट्री, बड़ी कंट्री दिक्कत में होती है, इकोनॉमी डाउन होने वाली होती है, अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए एक नया वायरस को छोड़ दिया जाता है। और हमें अवेयरनेस है, हमारे पास टूल्स हैं, हमें मालूम है कि भाई किस तरह से इसको हैंडल करना है। बट यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि ये सीरियस है, इसको लाइटली मत लीजिए। एंड मैं दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपने मास्क अपने घर में रखे हैं? अगर नहीं रखे तो रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे जाकर मास्क मिलने बंद हो जाएंगे। एंड दूसरा, क्या भारत की गवर्नमेंट, आपको लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस दोबारा से भारत में आने वाली हैं? अगर मेरे से पूछेंगे, मुझे लगता है नहीं आएंगी। प्रिकॉशन लेने के लिए आपको बोला जाएगा, इसलिए आप अपना काम कीजिए, गवर्नमेंट अपना काम कर ही रही है। थैंक यू। इसलिए क्विक सा वीडियो बनाया, अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, नहाते साथ मैंने आपके लिए वीडियो बनाया कि भाई एक वीडियो बना दो जल्दी से, तो ताकि आप अवेयर हो जाए कि क्या हो रहा है। एंड इट इज़ स्प्रेडिंग फास्ट, सो बी केयरफुल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।